जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिव जी के ट्रिक्स में। आज हम सीखेंगे दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब के सवाल को बिना सॉल्व किए ट्रिक से कैसे हल करेंगे। तो दोस्त, जब सवाल में दर्पण प्रतिबिंब पूछा हो तो आपको ये टेबल ध्यान रखनी है। बहुत ही सरल और आसान टेबल है और आप इसे कैसे याद कर सकेंगे हम आपको ये भी तरीका बताएंगे। तो दोस्त, अगर घड़ी में 1 बज रहा है, वास्तविक समय 1 है घड़ी में, अगर हम उसको दर्पण में देखेंगे तो उसमें कितने बजेंगे? 11। बस आपको पहला ही याद रखना है कि अगर घड़ी में 1 बजा है तो अगर उससे हम दर्पण में देखेंगे तो उसमें बजे होंगे 11। बस ऊपर एक बड़ा है दोस्त, नीचे एक घटा है। अगर घड़ी में 2 बजे हैं तो दर्पण में देखने पर मिलेगा कि उसमें 10 बजे हैं। अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो दर्पण में देखने को मिलेगा कि उसमें 9 बजे हैं। उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा 9 बजे का। तो ऐसे ही दोस्त, 4 का 8, 5 का 7, 6 का 6। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्त, अगर घड़ी में 6 बजे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब भी 6 बजे होगा। अगर दोस्त घड़ी में 11 बजे हैं, अगर घड़ी में 11 बजे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा 1 बजे का। अगर 1 बजा है घड़ी में तो उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा 11 बजे का। ठीक है, अगर 11 बजे हैं तो 1 बजा दिखा देगा, 10 बजे हैं तो 2। यहाँ से यहाँ तक का अपोजिट हो जाता है दोस्त। तो आप इस टेबल को समझ ही गए होंगे, सरल टेबल है, बहुत आसान तरीका है। बस आपको यहाँ तक 6/6 तक ध्यान रखना है, बाकी आगे तो अपोजिट है। अगर 5 का 7 हो जाता है तो 7 का 5 हो जाता है। ठीक है, अगर घड़ी में 5 बजे हैं तो दर्पण में 7 बजेंगे, अगर घड़ी में 7 बजे हैं तो दर्पण में 5 बजेंगे। ठीक है, तो आप टेबल समझ ही गए होंगे। चलो करते हैं सवाल। पहला सवाल है, यदि घड़ी में वास्तविक समय 7 बज रहे हों तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दोस्त, अगर 7 बज रहे हैं, हमें पता है अगर घड़ी में 6 बज रहे हैं तो 6 का दर्पण प्रतिबिंब बनता है 6 ही। अगर 7 बज रहे हैं, ऊपर एक बड़ा है तो नीचे घटेगा तो हो जाएगा 5। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, 5 बजे। अगर 7 बज रहे हैं तो होगा उसका 5। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको याद रखना है कि 6 का 6 होता है, ऊपर एक बढ़ता है तो नीचे घटता है। तो ऊपर एक बढ़ा 7 हो गया तो नीचे घटेगा तो 5 रह जाएगा। 6 में से गया 5। तो 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा 5 बजे। अगर दोस्त आप इसको फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूला से भी बता दे रहे हैं हम आपको। फॉर्मूला है, दर्पण प्रतिबिंब का फॉर्मूला है 11:60 माइनस वास्तविक समय। बस यही फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला से करना चाहें तो फॉर्मूला से कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप टेबल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो 11:60 में से अगर वास्तविक समय 7 है, अगर 7 को घटा देंगे, 700 घटा देंगे तो समय निकल के आएगा 5 बजे। 4:60। 11:60 में से 7 घटाएंगे, 7 बजे घटाएंगे तो निकलेगा 4:60 यानी 5 बजे। 4:60 का मतलब हो गया दोस्त 5 बजे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। दोनों प्रकार से आंसर एक ही आया, आपको जो तरीका सरल लगे उससे कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, यदि घड़ी में वास्तविक समय 5:45 हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो पहले फॉर्मूला से कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको बताया था अभी, 11:60 में से वास्तविक समय घटा देना। वास्तविक समय है 5:45, इसको घटा देना है तो ये हो गया 5, ये हो गया 1 और ये रह गया 6। 11 में से 5 गया 6। तो वास्तविक समय निकला है दर्पण प्रतिबिंब का, निकला है 5:45 का, निकला है 6:15। ठीक है दोस्त, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं, अगर आप फॉर्मूला से नहीं कर पा रहे हैं तो टेबल से आप कैसे करेंगे, तो हम आपको टेबल के द्वारा करके बता रहे हैं दोस्त। टेबल के माध्यम से करते हैं तो 5:45 मतलब 6 बजे के आसपास, 6 बजे का समय हो गया, 5 और 6 के बीच में हो गया 5:45, 5 और
6 के बीच का समय है 5:45। अगर 5 का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे दोस्त क्या आएगा 7। टेबल के हिसाब से अगर 5 बजे हों तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा 7 बजे का। अगर 6 बजे हों तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा 6 बजे का। तो 5 और 6 बजे के बीच का दर्पण प्रतिबिंब है वो कितना है 7 और 6 के बीच का, मतलब 6 और 7 के बीच का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो यहीं से विकल्प का अंदाजा लगा ले रहे हैं। 5:15 है नहीं क्योंकि ये 6-7 के बीच का समय नहीं है। 9:25 ये भी नहीं है। 6:15 ये हो सकता है। 7:15 ये भी नहीं है 6 और 7 के बीच का समय। तो 6 और 7 के बीच का समय निकला है 6:15। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 6:15 है। वो 5:45 का दर्पण प्रतिबिंब है। ये है दोस्त बिना सॉल्व करे शॉर्ट ट्रिक जो कि आप विकल्प देखते ही उत्तर लगा दें। अब चलते हैं जल प्रतिबिंब पर। जल प्रतिबिंब के लिए दोस्त टेबल है वो भी सरल टेबल है, इससे भी आप आसानी से याद कर सकेंगे। टेबल है अगर घड़ी में 1 बज रहा है तो जल में देखने पर जल का प्रतिबिंब बनेगा 5:30 बजे। अगर 2 बज रहा है तो 4:30 बजे। तो आपको ध्यान रखना है टेबल इजी टेबल है, इसको याद करने का तरीका है कि जल प्रतिबिंब में आप अगर आपका 1 बज रहा है घड़ी में तो जल प्रतिबिंब बनेगा 5:30 बजे का। बस ऊपर 1 बढ़ेगा तो नीचे 1 घटेगा। ऊपर 2 हुआ तो नीचे 1 घट गया, 4:30 रह गए। अगर 3 बजेंगे तो 3:30 और 4 बजेंगे तो जल में प्रतिबिंब बनेगा 2:30। 5 बजेंगे तो जल में प्रतिबिंब 1:30 और 6 बजेंगे तो जल में प्रतिबिंब बनेगा 12:30 का। तो आप समझ ही गए होंगे। ऊपर 1 बढ़ा है तो नीचे 1 घंटा घटा है, 5:30, 4:30, 3:30, 2:30। तो कर लेते हैं सवाल। सवाल है यदि घड़ी में वास्तविक समय 4 बज रहे हों तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्त हमें पता है कि अगर 1 बज रहे हों तो 5:30 है, 2 बज रहे हैं तो 4:30 होगा, और 3 बज रहे हैं तो 3:30 होगा, और 4 बज रहे हैं तो 2:30 होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी 2:30 बिना सॉल्व किए आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसको अगर फॉर्मूला से करना चाहें तो फॉर्मूला से कर दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला है जल प्रतिबिंब का। अभी फॉर्मूला देखा था आपने दर्पण प्रतिबिंब का जो था 11:60 से समय घटाना था, पर इसमें दोस्त आपको घटाना है 18:30, मतलब 18:30। 18:30 में से वास्तविक समय घटाना है। आपको ध्यान रखना है आप टेबल के माध्यम से करें तो जल्दी कर लेंगे, अगर आप फॉर्मूला से करना चाहें तो आपको ध्यान रखना है कि जो दर्पण प्रतिबिंब है उसमें 11:60 से वास्तविक समय को घटाते हैं, और जल प्रतिबिंब में 18:30 से 18:30 से वास्तविक समय को घटाते हैं। वास्तविक समय तो 18:30 में से अगर वास्तविक समय कितना दिया 4 बजे, अगर हम इसमें से 4 घटाएंगे तो हमारा समय बचेगा, ये हो गया 30 और ये हो गया 8 में 4 14, 14:30। 14:30 का मतलब हो गया 2:30। 14:30 का मतलब हो गया 2:30। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। तो दोस्त आप फॉर्मूला या टेबल दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो आप टेबल के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है यदि घड़ी में वास्तविक समय 6:20 बज रहे हों तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूला हमने बताया था 18:30 में से वास्तविक समय घटाना है 6:20, तो इधर रह गया 0, 1 और 12, तो 12:10। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 12:10। ये हो गया फॉर्मूला से। अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं दोस्त तो टेबल से कैसे करेंगे। हाँ दोस्त, तो 6:20 अगर इसको टेबल से करना चाहें तो कैसे करेंगे। दोस्त 6:20 6 से 7 के बीच का समय, 6 और 7 के बीच का समय है 6:20। अगर 6 का देख लिए जाए तो 6 बजे का अगर घड़ी में 6 बजे हैं तो जल प्रतिबिंब बनेगा 12:30।
12 12:30। और अगर 7 बजे का देखें तो बनेगा 11:30। तो 6:20 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 11:30 से 12:30 के बीच। ठीक है दोस्त, 11:30 से 12:30 के बीच में बनेगा। अगर हम टेबल के हिसाब से देखें तो 6 का हो गया जल प्रतिबिंब 12:30, 7 का हो गया जल प्रतिबिंब 11:30। तो 11:30 से 12:30 के बीच में बनेगा। तो पहला ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये 12:30 से आगे है, 12:45 है। दूसरा 12:10 हो सकता है। तीसरा 6:40 नहीं है, ये कम है। और चौथा 2:30 ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन भी 12:10 जो कि 11:30 से 12:30 के बीच में है। तो राइट ऑप्शन बी। तो दोस्त आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं, फॉर्मूला से या टेबल से। दोस्त वीडियो समाप्त हुई, वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।